Welcome back to my channel. Mapila Bay Fishing Harbour is very centrally located and close to Angelo Fort. I got interested in the fishing process and connected some people and they took बोटिंग me. ट्रिप लेके जाएंगे अच्छा एंड वो ये बोटिंग में बहुत दिन से हैं और ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ये बोट हमें लेके जाएंगे और दिखाएंगे कैसे ये लोग फिश पकड़ते हैं। बीच पे करता तो मुश्किल है अभी अभी हमको मच्छी हमसे देखा है तो मच्छी पकड़ करके जाले मारेगा। हाँ, वो सब वीडियो बनाएंगे, यस हमको हेल्प करेंगे, दिखाएंगे कैसे पकड़ते हैं, कैसे करते हैं। मैंने मर्जी का मेरे को तुमको बोलेगा। हाँ ठीक है, कौन सा मच्छी आया तो हमको बोलेगा। हाँ ठीक है, ओके। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि सिग्नल मिले ताकि हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी 3 बजे है। ये कंप्यूटर में मच्छी है। हाँ कंप्यूटर में मच्छी है तो मैं तुमको बोलेगा। हाँ, वो कंप्यूटर में एक दिखाता है कहाँ पे मच्छी कैसे उनको दिखता है, कहाँ पे जाना है। तो वो जब आएगा तो हमको दिखाएंगे, तब हम वो रिकॉर्डिंग करेंगे। किनारे में मच्छी है, थोड़ा ऊपर मच्छी है। अच्छा, किनारे में मच्छी है तो तुमको बोलेगा किनारे में मच्छी है। हमको कंप्यूटर में देखा है। आपको कंप्यूटर में दिखता है कहाँ पे मच्छी है, तो उसी एंगल से हम हाँ, निकलते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करने के बाद फिर से वीडियो बनाएंगे। हम क्रू मेंबर हैं, अभी हम निकलने वाले हैं। आपका नाम? सोफे मेरे पास है। निशाद, आप? हाँ, सब मिलके हम लोग निकलने वाले हैं फिशिंग एक्सपीडिशन पे। तो ये सारे 3 मेंबर हैं। अच्छा थैंक यू। उठ जाओ। ये हार्बर का जो इंटरनल एरिया है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ नेट्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे शिप्स और बहुत सारे ट्रॉलर्स और फिशिंग बोट्स हैं। डिफरेंट जो नेट्स हैं और डिफरेंट नेट्स डिफरेंट फिशिंग के लिए यूज़ होता है। तो वो उनका ईयरमार्क और बहुत सारे फिशिंग रिपेयर होता है। नेट को लोग स्टिच करते रहते हैं और बहुत रिपेयर वर्क होता है, उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और इसी रूट पे हम लोग मूव करके जाके वो ये फिश का जो है रिमोट सेंसिंग कंप्यूटर है, जो कि अभी हमको यही दिखाएंगे। ये कंप्यूटर में उनको पता चलता है कि कहाँ पे फिश मिलेगा। ये बोट में लगा हुआ है। मैं अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग हो गया। कैमरा हो गया। ये गार्मिन कंप्यूटर पे अभी ऑन किया इन्होंने। हाँ हाँ, ये पानी का अच्छा ये चिकड़ है हमारा नीचे। अच्छा, ये पानी के नीचे का जो चिकड़। अच्छा चिकड़। अच्छा, हाँ ये पानी है। तो ये पानी है। हाँ। तो जो येलो कलर का और रेड कलर का जो लाइन आ रहा है वो कीचड़ का आ रहा है। इसके ऊपर ऊपर मच्छी सब पानी है। हाँ ये इसको ऊपर मच्छी आएगा। अच्छा, मच्छी ऊपर हमारा नीचे आया तो मैं बोलेगा। वो दिखेगा। अच्छा इसमें अब जब पानी दिख रहा है वो ऊपर का हिस्से में, जब नाव ऊपर घूम रहा होगा पानी के ऊपर, तो वहाँ पे मछली दिखेगा। जब दिखेगा तो उसी जगह पे ये लोग जाल डालते हैं। Now we're about to start. There are 3 engines and they are starting 2 engines right now. The center one will start later, but the 2 engines will start now. सारे नेट जो हैं वो बोट के ऊपर रखे हुए हैं। जो रेड कलर का नेट है वो ही है मेन नेट। और उन लोगों ने रोप को ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि जब टाइम आए तो इमीडिएटली छोड़ सकें। बोट में इनका सारे खाने बनाने का सामान है, चाय बनाने का सामान है और जनरल जैसे यूटेंसिल्स वगैरह रखा हुआ है ताकि कुछ इमरजेंसी आए तो लोग कुछ बना के अपना कर सकते हैं। तो अभी कुछ क्रू मेंबर्स सेपरेट होके दूसरे और एक बोट में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि 2 बोट साथ में जा सकें। वो जनरल कस्टम है, जब भी कभी भी ये बोट लेके लोग फिशिंग करने जाते हैं, कभी एक अकेले नहीं जाते, 2-3 बोट साथ में जाते हैं। ये हेल्प हो सके, नेट को ऑर्गेनाइज कर सकें और ज़्यादा मच्छी वो जनरल हमेशा एक बड़ा बोट के साथ पायलट हो जाता है। ये बोट साइड में है, इस तरफ जा। अभी वो दूसरा बोट जो है वो जा रहा है क्योंकि ज़्यादा मच्छी पकड़ने आ गए, तो जो ज़्यादा मच्छी होगा उस बोट पे ट्रांसफर होगा और साथ में आएगा। अभी जो गार्मिन सोनार है वो अब जिगजैग लाइन का बेस दिखा रहा है। वो है कि वो जिगजैग लाइन इसलिए है क्योंकि नीचे माउंटेन टाइप का हिल टाइप है।
बोट बहुत फास्ट मूव कर रहा है, मस्ट बी द स्पीड ऑफ 30 और 40। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, मस्ट बी अराउंड 1 आवर ट्रैवल हो चुका है। अभी गार्मिन सोनार में कुछ एक स्मॉल स्पॉट्स आ रहे हैं जो कि वो फिश का जो ग्रुप है वो दिख रहा है, दैट इज़ अराउंड 3 मीटर डीप। सो क्रू मेंबर सब अलर्ट हो गए हैं ताकि वो इमीडिएटली जब सिग्नल मिले, जो मेन टीम लीडर का सिग्नल मिले तो वो जाल छोड़ दें। तो सब साफ होके अभी रेडी हो गए हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर आए तो जाल छोड़ के उसको एनसर्कल कर दें। देखो दूसरा बोट है जिसने ऑलरेडी जाल छोड़ चुका है, जो पूरा सर्कल होके एक पर्टिकुलर एरिया को एक सर्कल करके जाल डाला हुआ है और जालों के दोनों तरफ 2 डिफरेंट बोट पे लगा हुआ है, तो साथ में मिलकर उसको ट्रैप करके उसको पुल कर। ये जो पॉकेट है ये सारे बोट्स मिलके यहीं पे फिशिंग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत फिश प्रोन जोन है, जो कि बहुत फिश मिलता है इस एरिया में, बट उनको एक्सपीरियंस से मालूम है। तो इसी जोन में मोस्ट ऑफ द अराउंड 40 और 50 बोट्स में देख रहा हूँ सब फिशिंग करने में लगे हुए हैं। तो इस बीच में अपना बोट जो है वो एक सर्कल बना के, जो हमने फिश का ग्रुप देखा था, तो उसको उन्होंने जाल छोड़ दिया है और जाल छोड़ने का प्रोसेस बहुत क्विक है। मे बी अराउंड 1 मिनट में उन्होंने एक राउंड मार दिया और वो जाल को एक बार क्लिक में छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक वो पुल होके पानी के अंदर चला गया। वो ये देखिए पूरा जो सर्कल होके है, जो पूरा राउंड होके अराउंड एक 50 मीटर सर्कल पेरीमीटर पे एक सर्कल है जो कि पूरा जाल उन्होंने छोड़ दिया है, बहुत क्विकली कर दिया उन्होंने। तो जाल जाने का टाइम जस्ट हार्डली 1 मिनट है, जो कि 1 मिनट में ही पूरा जाल निकल जाता है। अभी दूसरा जो पायलट बोट है वो हेल्प कर रहा है ताकि वो बॉर्डर को पुल करके वो लोग क्लोज पे लेके आ सकें। और ऑलरेडी जो नेट है, नेट को वो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि उसको पुल करना, तो पुली के थ्रू वो लोग उसको पुल कर रहे हैं रोप में। तो नेट को पुलिंग स्टार्ट हो चुका है दोनों सरों से, मतलब एक एंड पे 2 लोग खींच रहे हैं जो कि ऊपर का जो फ्लोट्स जिसमें लगा हुआ है वो उसको पुल कर रहे हैं। नीचे का जो पुलिंग है वो पुली के थ्रू हो रहा है दूसरे एंड पे, ताकि वो एक नीचे से क्लोज होके वो ऊपर आए, जो कि पुली के द्वारा जो पुली के साइड में जो उन लोगों ने पुल कर रहे हैं तो वो नीचे से क्लोज होके ऊपर आ रहा है, और लेफ़्ट साइड में जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड में जो वो फ्लोट्स को पुल कर रहे हैं तो ऊपर से वो क्लोज आ रहा है। तो पायलट बोट जो है उस तरफ वो हेल्प कर रहा है, पूरा पुश कर रहा है उसको उस तरफ से ताकि वो इजीली आ जाए, कुछ एंटेंगल ना हो। तो वो भी उसको गाइड कर रहे हैं दोनों तरफ से। पायलट बोट भी घूम रहा है उसकी साइड पे। सनसेट होने को जा रहा है और ये प्रोसेस जो है ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है। इस प्रोसेस को उन्होंने नेट छोड़ने के बाद फिर ये प्रोसेस चल रहा है, वो खींच रहे हैं और इतना इजी नहीं है, बहुत टफ़ है। वो खींचने का प्रोसेस, पुल करने का प्रोसेस बहुत टफ़ है और वो प्रोसेस कंटिन्यूसली वो थोड़ा करके वो उसको पुल करते जा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड मैनी पीपल डोंट कम टू हार्बर मच व्हेनेवर दे विजिट द कन्नूर, बट whenever you come to Kannur, it's a really lifetime experience to go along with this guy and see this kind of process and how they do the fishing. It's not far from the city and it's just near to the Angelo Fort. If you have 1 day time, you contact these guys and you can go along with them. So it's an incredible experience to go in a fishing trip. And they're cooperative and they help you understand the process and how they do it, and they introduce you to the day-to-day life of the fisherman job. तो ये पुलिंग चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। आप देख सकते हैं नेट कैसे सर्कल होके है, तो कंटिन्यूसली 2-3 लोग उस तरफ बेस को पुल कर रहे हैं और इस तरफ उसका जो फ्लोट्स है उसको पुल कर रहे हैं। तो लाके वो फिर से वो जो भी नेट आ रहा है उसको वो बोट पे ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। दिस पुलिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। तो और जो डिफरेंट फिशेस हैं, जैसे सुरमई हो गया, तो वो उसके लिए डिफरेंट नेट्स हैं। तो सुरमई का जो नेट है वो ग्रीन कलर होता है। सुरमई सिर्फ रात को आता है ऊपर को, तो वो लोग फिशरमैन जो है वो
पूरा रात 11 बजे या 12 बजे निकलते हैं। और वो सुरमई का जो फिशिंग पॉकेट्स है वो डिफरेंट है, और वो जाल है वो मून के साथ वो जाल का कलर मैच कर जाता है, तो सुरमई को दिखता नहीं है। और वो कोल्ड टाइम पे जब रात को तो ऊपर आता है थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर के लिए, तो उस टाइम पे सिर्फ सुरमई वो जाल में पकड़ने आता है। ये पायलट बोट हेल्प कर रहा है जाल को वो पुश करके और उसको थोड़ा सा इंटेंगल करके उसको पास लाने को कोशिश कर रहा है, ताकि वो फास्ट पुश करे उस तरफ और इस तरफ से पुल होके जाल क्लोज मेन बोट के पास जल्दी से आए। तो एक वेरी टीम एफर्ट है, कंबाइंड एफर्ट है। आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ बर्ड्स फ्लाई अराउंड देयर, द रीजन बीइंग इन दैट other two boats they are actually very close to finishing the process, so they have already pulled up on most of the nets. So the birds are very experienced, they know while pulling off lot of fishes actually are try to jump out from the net and they catch those fish. इसलिए वो लोग वो जो भी फिश जंप करके निकल जाएगा वो नेट से, तो वो बर्ड उसको पकड़ लेते हैं। तो इनको एक्सपीरियंस है कि जब भी ये बोट आते हैं और फिशिंग करते हैं तब बहुत सारे फ़िश वो नेट से जंप करते हैं, तो उनको आसान हो जाता है। तो अपने प्रायर एक्सपीरियंस की वजह से वो घूमते रहते हैं फिशिंग के टाइम पे, ताकि वो जो फ़िश जंप करे वो पकड़ के वो लोग अपना जो फूड हो जाता है उनके लिए, तो उनको आसान रहता है। तो हमेशा फ़िशिंग बोट के आसपास घूमते रहते हैं। तो अभी जो मदर बोट है, जो मेन बोट है, उसके फिशिंग का लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। तो दे आर पुलिंग द नेट, मोस्ट ऑफ द नेट्स आर ऑलरेडी 60-70% नेट्स आर ऑलरेडी इन द बोट, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज ओवर। सो दे आर अभी भी 1-2 फिश उस पर जो लगा हुआ है तो वो उसको फेंक रहे हैं, ताकि वो पानी के अंदर जाके फिर से बोट में एक ग्रुप में आ जाए, इधर उधर ना गिरे। तो 1-2 फिश इधर उधर लगा हुआ है तो उसको पानी में खींच से फेंक देते हैं, कभी कभी बर्ड्स उसको ले भी जाते हैं। तो ये खींचने का प्रोसेस भी बहुत आसान नहीं है, वो कंटिन्यूसली बहुत फोर्स के साथ कोहेरेंटली गाना के साथ वो उसको पुल करते रहते हैं, और फिश उसके साथ जाल के साथ वो बोट के आसपास आ जाता है। जब पुल करते हैं बहुत हेवी होता है, इसलिए बोट कभी कभी अराउंड 45 डिग्री पे टिल्ट कर जाता है, थोड़ा डेंजरस लगता है। जिसको एक्सपीरियंस ना हो, जिसको स्विमिंग ना पता हो, थोड़ा डेंजरस फील होता है कि ये पलटी ना मार दे, क्योंकि वो बहुत 45 डिग्री के एंगल पे वो लोग सारे एक बॉर्डर पे आ जाते हैं और पुल करते हैं, तो बोट बहुत टिल्ट कर जाता है। तो ऐसे ही वो पुल करके नेट को खींचते रहते हैं। तो सनसेट नियरली हो चुका है अभी, तो सनसेट होने के टाइम पे फिश ऊपर आते हैं तो अच्छा पकड़ में आता है, तो इसलिए वो मोस्टली कोई सनी टाइम पे, जैसे कि बहुत हेवी सन है तो उस टाइम पे सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए फ़िश ऊपर आते नहीं हैं। तो जनरली फ़िशिंग डे टाइम पे अवॉइड करते हैं, वो लोग स्टार्ट करते हैं 4 से 5 तक और फिशिंग ख़त्म करते हैं। जैसे छोटा फ़िश हो गया या बांगड़ा हो गया, मकरेल हो गया, वो सब फ़िश वो लोग ख़त्म करते हैं अराउंड 7 o'clock 8 o'clock तक वो लोग पकड़ लेते हैं। जो बड़ा फ़िश है, सुरमईन हो गया, टूना हो गया, आपका जो डिफरेंट किंग फिश टाइप का जो भी बड़ा फ़िश है, वो सब रात को ही पकड़ में आते हैं, तो वो लोग बहुत रात को ही ऊपर आते हैं। और उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट बोट्स हैं, डिफरेंट जाल है, डिफरेंट नेट्स हैं, डिफरेंट कलर ऑफ नेट्स हैं, तो वो डिफरेंट बोट्स आते हैं। और आई थिंक 7 or 8 वेराइटीज़ ऑफ नेट्स हैं, एक वाइट कलर है, ग्रीन कलर है, एक रेड कलर है, और डिफरेंट फ़िश के लिए डिफरेंट नेट्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ये लोग छोटे फ़िश टारगेट कर रहे हैं, तो ये लोग डे टाइम पे अभी कर रहे हैं, तो अराउंड 7 to 8 o'clock के अंदर इनका ख़त्म करके वो लोग वापस चले जाएंगे। तो इसलिए इनका जो फ़िश टारगेट फ़िश है उसकी वजह से ये टाइमिंग उनको सूट करता है। जनरली 1 or 2 ट्रैपिंग करते हैं एक डे पे, और लकी रहेंगे तो एक बार में कभी कभी 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो भी मिलता है, कभी कभी 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो भी मिलता है। पर वो लोग जनरली जो सोनार का मशीन है उस पर वो देख के उनको पता चल जाता है, वो जो इमेज देख के उनको पता चलता है क्वांटिटी कितना क्रेट्स आएगा। तो जो लास्ट वाला जो इमेज था उनमें से उनको लगा कि अराउंड 1 बॉक्स आ जाएगा, तो विच इज़ अराउंड 30-40 किलो, 40-50 किलो तक आ सकता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे डालेंगे। कभी कभी अगर उनको छोटा स्पॉट दिखता है तो वो लोग कभी कभी बिना फिशिंग में भी वापस आ जाते हैं, जो कि अराउंड 10,000 एक्स्ट्रा अराउंड अप टू 10,000 खर्चा हो जाता है उनका, पर कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे भी दिन आता है जो कुछ प्रॉफिट ना हो। तभी अभी पायलट बोट को उन लोगों ने बुला लिया है, तो पायलट बोट अभी मदर बोट के साइड में आ गए हैं, ताकि जो फ़िश आए
तो उसको डायरेक्ट वो पायलट बोट में ही ऑफलोड कर दें। हाँ, तो पायलट बोट में फ़िश चला जाएगा, तो मदर बोट इधर रहेगा और पायलट बोट अलग जाएगा। तो जनरली वो फ़िश कलेक्ट करते हैं पायलट बोट में, क्योंकि जाल रहता है, जो नेट रहता है वो मदर बोट में रहता है, ज़्यादा स्पेस नहीं रहता। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़िश पकड़ते हैं तो पायलट बोट फिल हो जाता है, जिसमें डिफरेंट बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं। तो एक ही बॉक्स मिला अभी इनको, हाँ, एक बॉक्स का 50% मिला है अभी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आई थिंक 30-40 किलो 30-40 किलो ही मिला है इनको। फिर जो भी कैच था वो जो पायलट वाला बोट था उसमें वो सेपरेटली चला गया। फिर मेन बोट वापस आने का तैयारी किया। उस टाइम पे उन लोगों ने नाइट वाला जो लाइट है जो कि सिग्नल देता है दूसरे बोट्स को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो, वो केयरफुली वो लाइट उन्होंने बोट पे प्लांट किया। फिर रिटर्न आने के टाइम पे वो लोग सोनार को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे, ताकि कोई अगर ग्रुप मिल जाए, फिश ग्रुप मिल जाए तो फिर से जाल डाल के वो इसको पकड़ लें। पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन और ज़्यादा कुछ मिला नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से गया ताकि कुछ फ्रेश फ़िश खरीद के साथ में लेके जा सकूँ बैंगलोर, क्योंकि बहुत चीप रहता है वहाँ पे फ़िश और फ्रेश रहता है। यूनिट के पास मुझे नसरुद्दीन और टीम मिले हैं जो कि फ़िश को अच्छे से Yes, करते हैं। I'm Taslim. तस्लीम Yeah. जब्बार Jabbar. तौसीफ, वो आपका घर किधर है ना? बैंगलोर लेते नहीं, ऐसे चले जाते हैं ना, ऐसा मिलता है, पता चलेगा तो लोग लेंगे। अब ख़रीदने के बाद वहाँ पे 10-20 रुपीज़ का आइस मिलता है, और ये छोटा वाला बॉक्स जो है अराउंड 100-200 रुपीज़ का आता है। तो आप उन लोगों को फीस दे देंगे तो ये लोग पूरा आइस के साथ इसको बढ़िया के पैक करके आपको देते हैं, जो कि अराउंड 12 से लेकर 16-17 घंटे तक पूरा फ्रेश रहता है। कभी कभी 24 आवर्स तक में मेल्ट नहीं होता। तो फ़िश वहाँ से हार्बर से ख़रीद के ला के आप बेंगलोर या चेन्नई या कहीं पे भी लेके जा सकते हैं अपने पर्सनल कन्वीनियंस पे, जब तक कि ट्रैवल टाइम आपका 18 से 24 आवर्स से ज़्यादा ना हो। प्राइस बहुत सही रहता है, फ्रेश रहता है, पर प्राइस भी ठीक है। जो साइज़ प्रॉन बेंगलोर में मिलता है अराउंड 600 रुपीज़ किलो, वहाँ पे आपको 300-350 में मिलेगा। क्रैब जो मिलता है 480-580 यहाँ पे, वहाँ पे मिलता है 200 रुपये में, तो अराउंड 50-60% ऑफ है। दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर फिश लवर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।